दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है इंद्रेश कुमार और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी की क्लासेस। उसमें मैं आज भारत के मानचित्र के बारे में बताऊँगा और उससे जो रिलेटेड जानकारी है उसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करूँगा। और ये जो भी मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, जो है यूपीएसआई हो, या जिसके अन्य एग्ज़ाम टीटी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के जो जीएस का पार्ट होता है उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से होगी। तो आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत का मानचित्र। तो सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत का मानचित्र देखते हैं बनता कैसा है। ठीक है, तो भारत का मानचित्र बनाने के लिए कुछ इस टाइप से और लगभग ऐसे बनेगा धीरे धीरे। और ये सही नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी समझने के लिए यहाँ भूटान हो जाएगा, ये नेपाल का हिस्सा हो जाएगा और ये ऐसे करके पाकिस्तान से करके ये ऐसे जाएगा लगभग में। ये बनेगा भारत का मानचित्र और इसमें मैं बताऊंगा जो ये भारत है। तो सबसे पहले ये है भारत, सभी लोगों को पता होना चाहिए ये है भारत। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इसके जो भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में। तो भारत का जो पहला पड़ोसी देश जो यहाँ से पड़ता है वो लगभग यहाँ से जाके यहाँ पे पड़ता है श्रीलंका। क्या पड़ता है? वो देश जो बना हुआ है इस टाइप से बनता है लगभग से। तो ये भारत का पहला जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका है। तो भारत का दक्षिणी जो पड़ोसी देश है उसका नाम है श्रीलंका। दूसरा देश यहाँ पे पड़ता है ऐसे ऐसे कट करके, ये रास्ते से कटा हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है इस टाइप से। तो यहाँ पे जो देश बनता है उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तीसरा जो देश पड़ता है यहाँ पे ये पड़ता है भूटान। क्या पड़ता है? भूटान। चौथा जो देश यहाँ से पड़ता है भारत का जो पड़ोसी है उसका नाम है नेपाल। तो बात चल रही भारत के पड़ोसी देशों की। तो श्रीलंका हो गया, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा भूटान हो गया, चौथा बांग्लादेश हो गया और यहाँ से ही सटा हुआ एक और स्टेट पड़ता है जो राज्य जो देश है। उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं। तो यहाँ पे जो देश पड़ता है उसका नाम है म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा ये सिक्किम जो है यहाँ से किस देश का बॉर्डर लगता है? या ये अरुणाचल प्रदेश जो भी बना हुआ है, और ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है और ये लद्दाख का जो पार्ट पड़ता है। ठीक है, किसका पार्ट पड़ता है? लद्दाख का जो लगभग पार्ट पड़ता है वो जिस देश से लगता है उसका नाम है चीन। ठीक है, किस देश की बात कर रहे हैं? चीन की बात कर रहे हैं। और भारत का एक पड़ोसी देश यहाँ पे है जिसका नाम है ऐसे लगभग है, यहाँ से ऐसे करके गया हुआ है, इसका नाम है पाकिस्तान। और यहाँ से 106 किलोमीटर का बॉर्डर एक और लगता है दूसरा, उसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। तो अब ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे एक देश और पड़ता है, यहाँ पे अपने देश के कुछ आइलैंड हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक देश पड़ता है उसका नाम है मालदीव। अब अगर बात आ जाए भारत के पड़ोसी देशों की, तो यहाँ पे सबसे पहले भारत के बारे में जानने के बाद भारत के पड़ोसी देशों की बात है। भारत के पड़ोसी देश तो कौन कौन से आ जाएंगे? फटाक से बताना है। सबसे पहले हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। तीसरा हो जाएगा नेपाल। चौथा हो जाएगा भूटान।
जो पांचवा आएगा वो आ जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है। और छठा जो आएगा ये है मालदीव। एक देश मालदीव भी पड़ता है। और क्या पड़ता है? म्यांमार पड़ता है। और कौन सा देश पड़ता है? चीन पड़ता है। अब अगर बात आ जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो उसकी मुख्य सीमा से लगते हैं, तो भारत की जो मुख्य सीमा से जो टच करते हैं उसमें पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। यानी मुख्य भूमि से एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आ जाता है मुख्य भूमि से, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है और म्यांमार आ जाता है, चाइना आ जाता है। वैसे टोटल कितने? 2, 4, 6, 8। लेकिन अगर मुख्य बात सीमा की बात आ जाए टच करने की, तो मुख्य सीमा से 9 है। कितने? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9 है। श्रीलंका भी है। लेकिन मुख्य भूमि से अगर लगने की बात आ जाए तो ये मुख्य भूमि से लगता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे वो बने हुए हैं इस टाइप से। तो अगर भारत की मुख्य भूमि से बात आ जाए तो कितने देश हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो भारत के जो मुख्य, वैसे टोटल कितने हैं? 9 है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात आ जाए, मुख्य भूमि से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मुख्य भूमि से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, वो है 7। कितने? 7 हैं। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं कि भारत के बारे में। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, उसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत के कुछ आइलैंड पड़ते हैं जिनका नाम है अंडमान एंड, एक छोटा सा और पड़ता है, फिर यहाँ से ऐसे पड़ते हैं, और यहाँ पे एक पड़ता है थोड़ा सा छोटा है, पिगमेलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। तो बात आ रही है यहाँ की, ये पड़ता है कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य भूमि। और ये पड़ता है एक, और यहाँ पे आ जाएगा, और एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि के 4 बिंदु हैं। चारों के नाम बता देता हूँ। इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। ठीक है। ये गुजरात में पड़ता है, इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है इसका नाम है किबिथु। किबिथु। और यहाँ पे जो पड़ता है इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। यह है जम्मू एंड कश्मीर में, यह है अरुणाचल प्रदेश में, एपी। ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो अगर ये पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि के 4 बिंदु कौन से हैं, तो यानी भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, क्योंकि ये मुख्य भूमि का है। क्या है? मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात अगर आ जाए तो ये है कन्याकुमारी। लेकिन अगर इसकी बात आ जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसे बोलते हैं दक्षिणतम, दक्षिणतम बिंदु, यानी ये मुख्य भूमि का नहीं है लेकिन भारत का यहाँ पे कब्जा है, तो इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो ये आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, या जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आएगा तो कन्याकुमारी आएगा। भारत की मुख्य भूमि का पश्चिमी बिंदु गौर माता। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी भारत के मुख्य भूमि की। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो लोकेशन है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। क्या? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। ये लिखा मैंने अक्षांश, और ये लिखा देशांतर। ठीक है। अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब ध्यान से देखना है
कि जो लेटीट्यूड है, यानी अक्षांश जिन्हें बोला जाता है, लेटीट्यूड का मतलब है जो ऐसी काल्पनिक रेखाएं, यानी ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती हैं, जो दुनिया को, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर रही हैं। अक्षांश जो होता है मुख्य भूमि का, यानी काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती हैं, पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी ऐसी काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती है, पूर्वी और पश्चिमी सिरों को जोड़ती हैं दुनिया के, उन्हें बोला जाता है अक्षांश। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो कि ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, तो यहां से जो लाइन इस टाइप से आई हुई है, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है, तो ये इमेजिनरी लाइन है। तो पूर्वी और पश्चिमी को जो भी लाइनें जोड़ रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बात आती है देशांतर की, तो यानी ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। तो यानी जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ते हैं, यानी ऐसी लाइंस, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की अगर बात आती है तो भारत इसमें यहाँ पे स्थित होता है लगभग। ठीक है, भारत इसमें यहाँ पे स्थित होता है, नॉर्थ में। कहाँ होता है, नॉर्थ और पूर्वी में, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है भारत। तो यहाँ से जो लाइनें इस टाइप से जा रही हैं, ऐसे ऐसे, यानी ये होते हैं अक्षांशीय रेखाएं। यानी कोई भी रेखा जो ऐसे आ रही है, भारत को ऐसे टच करके निकल रही है, ऐसे टच करके निकल रही है, भारत को ऐसे डिवाइड कर रही है, ऐसे डिवाइड कर रही है, ऐसे डिवाइड करती जा रही है, और यहाँ से 23.5 डिग्री की लाइन जाती है। ठीक है, ये वाली, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं यहाँ पे लगभग में से 676 किलोमीटर दूर यहाँ पे पड़ती है इक्वेटर। क्या पड़ती है, इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब हो गया भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के हम लोग कहाँ हैं, उत्तर में हैं। अगर नॉर्थ में है तो इसलिए हमने क्या लिखा, नॉर्थ। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ लिखा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। भूमध्य का मतलब हो गया जो दुनिया के बीचों बीच में ऐसी लाइन खींची गई जो दुनिया के बीचों बीच में। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। तो अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो लाइन है ये जम्मू कश्मीर को टच करती है और एक लास्ट में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन है इसका बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। चूंकि नॉर्थ है इसलिए नॉर्थ में तो नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ तक जो रेखाएं, अब यहाँ 23 आया, 34 5, इस तरह से अगर यहाँ पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। क्या लिख लेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार मिलता है। कितना मिलता है, तो अगर बात लिखी जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार या लेटीट्यूडिनल एक्सटेंट, क्या बोलते हैं, लेटीट्यूडिनल एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब है विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसे डिग्री बोलते हैं, इसे मिनट बोलते हैं, नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, कहां तक, नॉर्थ तक जाएंगे। दूसरा जो आएगा वो आएगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट का मतलब हो जाएगा कि देशांतरीय विस्तार। क्या मैंने क्या बताया, ये जो लाइनें होती है ये होती हैं देशांतरीय। तो भारत को भी इसी तरह की लाइनें डिवाइड कर रही, पूरी वर्ल्ड को इसी तरह की लाइनें जो है डिवाइड कर दी। तो जो भारत को जो इस तरह की लाइनें डिवाइड कर रही हैं, यानी इस तरह की जो लाइनें भारत को काट रही हैं, पूरी दुनिया जो है एक ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, ग्रिड बना हुआ है। इस तरह से जो काट रही है भारत को, इस तरह से, और यहाँ पे लास्ट में एक लाइन ऐसे आती है जो यहाँ पे इसको बिल्कुल टच करके जाती है, और इसी तरह से यहाँ जो गुजरात का गौर आता है यहाँ से। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें चल रही, ये लाइन ये बता रही हैं, क्या बता रही हैं, ये देशांतरीय विस्तार को बता रही हैं, यानी भारत की लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ आ रही है।
यानी पूरा भारत ये, पूरी दुनिया ये, ठीक है। हमारा प्यारा सा भारत देश यहाँ पे पड़ता है। तो हम लोग इधर से कितनी दूरी पे पड़ते हैं, यहाँ पे, और इधर देखना है क्या कहाँ पे पड़ते हैं, और इधर से देखते हैं तो यहाँ देखते हैं, और उधर से देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कहाँ तक विस्तार है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अभी बताया, इसे बोलते हैं लेटिट्यूडिनल। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ वाला, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्थ और ईस्ट की बात कर रहा हूँ। यानी ये ईस्ट में ही जाएंगे, क्योंकि जब इधर जाएंगे तो ईस्ट आ जाएगा, और फिर यहाँ तक जहाँ तक जाएंगे वो ईस्ट में ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने इसकी बात करी तो ये कितना आया, 68 डिग्री 7 मिनट आया। और क्या है, ईस्ट आया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जो बीचों बीच है वहां से मैं पूरब में हूँ, यानी पूरी दुनिया का जो बीचों बीच है मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, इसलिए ईस्ट हुआ। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर मैं जाऊंगा यहाँ तक जाऊंगा, यानी ये लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगी। जब मैं यहाँ तक आ जाऊंगा तो आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यानी अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये समझ में आ गया कि ये एन क्यों लगता है, ये एन क्यों लगता है, और ये ई और ई क्यों लगता है। ईस्ट मतलब ई का मतलब हो गया ईस्ट से। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि भारत का लेटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। मैं इस समय क्या बता चुका हूँ, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी बता चुका हूँ। अब मैं ये तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि जो भारत की जो जो सीमा लग रही है, ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा जो लगती है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसको शेयर करती है। तो जो पहला जो आएगा, इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, भारत के जो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो 1 नंबर पे बॉर्डर साझा, क्या लोग ना, सीमा साझा, सीमा साझा वाली बात आएगी। तो इसमें से सबसे पहले आएगा वो आएगा बांग्लादेश। क्या आएगा, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, यानी चीन बोलते हैं हिंदी में। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। चौथे नंबर पे आता है नेपाल। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, सिंपल है, बचपन से याद कर सकते हैं, बचपन। ठीक है, नेपाल हो जाएगा, उसके बाद भूटान की लगती है, भूटान के बाद किसकी लग जाएगी, भूटान के बाद अफगानिस्तान की लगती है, बस सीमाएं साझा हो जाती। तो बांग्लादेश की जो सबसे ज्यादा वो कितना है, 4096 किलोमीटर, इतने किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। चाइना का कितना है, 3488 है किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। और ये नेपाल पड़ता है लगभग 1600 के कुछ तकरीबन में, 1600 प्लस है किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी, बचपन से ये समझ में आ जाएगा कि भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करती है, बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, और चौथे नंबर पे किसके साथ कर रही है, तो चौथे नंबर पे कर रही है नेपाल के साथ। अब ये चीजें समझ में आने के बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ भारत के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा इरेज। ठीक है, तब तक आप लोग धीरे धीरे नोट करते रहिए। ठीक है, इतना होने के बाद मैं अब बता रहा हूं, ये चीज हो गई भारत के बारे में। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि जो भारत का जो ये जो विस्तार है, यानी ये क्या है, ये दक्षिणी बिंदु है और ये है उत्तरी। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है भारत का, भारत के संदर्भ में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितना है। तो देखने में ये लग रहा होगा कि इसका ये ज्यादा है, मतलब ये जो विस्तार देखने को मिलता है, ये विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा है। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ तक की दूरी तय करेंगे तो हमें लगेगा 3214 किलोमीटर। कितना लगेगा, 3214 किलोमीटर। तो इसकी जो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस है उत्तर से लेकर, यानी इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी। दूसरा पड़ता है, ये क्या पड़ जाएगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक।
तो क्या हो जाएगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका जो विस्तार देखने को मिलेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो पड़ता है वो पड़ता है 2933, कितना, 2933, 2933 किलोमीटर। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कितना है, ज्यादा है, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार जो है ये कम देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के बारे में। अब दूसरी बात आती है, अब अगर ये पता चल गई, लेंथ लेंथ हमें पता चल गई, विड्थ पता चल गई, तो हमें अब क्या निकाल सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो आता है 32,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल की यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है। और स्क्वायर कैसे आएगा, लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। ये चीज समझ में आई, भारत का ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, अब और चीज भारत के बारे में बताते हैं कि जो भारत जो है वो विश्व का कितने प्रतिशत है। तो भारत जो है वो विश्व का लगभग पड़ता है, भारत जो है विश्व का कितनी जमीन है, 2.4%। भारत के पास दुनिया का कितना हिस्सा है, 2.4%। और भारत के पास आबादी जो रहती है, भारत के पास जो आबादी है वो विश्व की कितनी है, वो विश्व की कितनी रहती है, तो रहती है 17.6%। यानी 17 आदमी जो हैं, ये दुनिया में अगर 100 आदमी निकाले जाए तो उसमें से 17 आदमी किसके होंगे, भारत के होंगे। भारत के पास विश्व की जमीन कितनी है, 2.4%। अब बात आ रही है एक नए फैक्ट की, तो उसमें हमें ये अब देखना है कि जो भारत है ये दुनिया के कितने देशों से छोटा है। ठीक है, भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, रुक चीन अबे आजा, अबे आ जाओ। भारत से बड़े देश क्या, भारत से बड़े देश कौन से हैं, भारत से बड़े देश। अब बात करें भारत से बड़े देशों की, तो पहले क्या हो गया, रूस हो गया, का से हो गया कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, आ से आ जाता है अमेरिका। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बा से हो गया ब्राजील, और एक देश और पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत से 6 देश तो बड़े हैं। ये चीज समझ में आई, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई ट्रिक से। और 7वें नंबर पे आता है भारत, और भारत से एक छोटा देश है, 8वां जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, तो इतना तो याद ही रख सकते हो, रुक चीन अबे आजा, ये ट्रिक हो गई भारत का विश्व की जनसंख्या के प्रति, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं कि भारत, अब हाँ दूसरी बात करते हैं कि जो भारत जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो तट है ये क्या है, ये है तटीय सीमा। क्या है, तटीय सीमा। तो भारत की जो तटीय सीमा है क्या है, तटीय सीमा। ये कितनी, भारत की जो तटीय सीमा जो देखने को मिलती है 6100 किलोमीटर की। ठीक है, 6100 किलोमीटर। और जो भारत की जो स्थलीय सीमा, मतलब ये वाला जो, ये यहाँ से जो है, अब यहाँ से देखो, ये वाली जो सीमा जो देखने को मिलती है यहाँ से लेकर ये मिलती है 15,200 किलोमीटर। कितना मिलता है, 15,200 किलोमीटर। यह है स्थलीय सीमा। क्या है, स्थलीय सीमा। अब ये जो बात है 6100 किलोमीटर की, ये केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। क्या है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। क्या है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। लेकिन
ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये है, यहाँ पे ये आइलैंड है, इन सब के अगर बॉर्डर को मिला देते हैं तो जो पूरी कुल कुल तटीय सीमा आती है, कुल तटीय सीमा जो आती है वो आती है 75 16.6 किलोमीटर। यानी ये आंकड़ा जो है देखने को मिलता है कुल तटीय सीमा के बारे में। बाकी स्थलीय सीमा ये आ जाती है। ठीक है, अब अगर इतनी चीजें इतनी आसानी से समझ में आई हैं तो अब इसके आगे और भी कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है, जो काफी इंटरेस्टिंग होगी। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब बताने जा रहे हैं, कुल तटीय सीमा हो गई है, स्थलीय सीमा हो गई है, तटीय सीमा, ये चीज हो गई। ठीक है, अब भारत के पड़ोसी देश भी हो चुके हैं, भारत से बड़े देश भी हो चुके हैं, भारत का लैटिट्यूडिनल विस्तार, एक्सटेंशन, सारी चीजें हो चुकी हैं भारत के बारे में। ठीक है, अब ये चीज समझ में आती है कि जो भारत है वो किसका देश है। तो मैंने बताया था कि भारत जो है पूरी दुनिया में यहाँ स्थित है, पूरी दुनिया, ये विस्तार है, ये विस्तार है। ठीक है, भारत लगभग यहाँ पे पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो अगर भारत यहाँ पे बन रहा है, मान लो ये भारत है, कैसे ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे बनता है, कैसे किसी भी तरह से मैंने भारत बनाया। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड मैप में भारत देखा जाए तो ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो भारत का जो विस्तार है वो कहाँ मिलता है, वो पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। तो भारत का जो वर्ल्ड में स्थान है वो स्थित है जो नॉर्थ ईस्ट में। ये चीज़ समझ में आई, ये एक फैक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में भारत के बारे में। दूसरी चीज़ ये है, अब भारत के बारे में और देख लेते हैं। ये जो भैया बंगाल, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के जो दक्षिणी बिंदु पे है, यहाँ पे क्या पड़ता है, हिंद ओशन पड़ता है। क्या पड़ता है, हिंद ओशन। हिंद ओशन का मतलब है हिंद महासागर, भारत के दक्षिणी बिंदु को टच करता है। दूसरा अगर आ जाता है भारत के पश्चिमी बिंदु में तो इसे पड़ता है अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो तीन तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ है, और अगर कोई भी भूमि का लैंड, अगर कोई भी भारत ही नहीं, मतलब दुनिया की किसी भी भूमि का लैंड अगर तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत का जो दक्षिणतम पार्ट है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, क्या है, भारत का दक्षिणी भाग जो है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग जो है, ये क्या कहलाता है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। क्या होता है, प्रायद्वीप। ठीक है, ये चीज समझ में आई। भारत का जो दक्षिणी भाग होता है इसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आ रही है, यहाँ पे मालदीव है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय पड़ता है, बीच में पड़ता है मिनिकॉय, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे एक पड़ता है मिनिकॉय। अभी बताऊंगा कि ये मिनिकॉय क्यों लिख रहा हूँ, मिनिकॉय पड़ता है। ठीक है, ये अपने कब्जे में ये देश है मालदीव। यहाँ पे पड़ता है ये अंडमान है। ठीक है, अभी बताया था मैंने, ये है अंडमान। ठीक है, ये अंडमान है, और यहाँ पे जो कुछ बिंदु देखने को मिलते हैं ये पड़ते हैं निकोबार के। तो अंडमान इसे बोला जाता है और इसे बोलते हैं निकोबार। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात ये बताने जा रहा हूँ कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो ये अक्षांशीय रेखा निकली हुई है, ठीक है, इससे बोलते हैं ग्रैंड चैनल या 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, यानी ग्रैंड चैनल इसे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रैंड चैनल। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, दूसरी जो बात आ रही है वो आ रही है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो एक चैनल बना हुआ है इसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल। ये चीज समझ में आई, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो एक चैनल मिलता है वो मिलता है 9 डिग्री चैनल। क्या मिलता है, 9 डिग्री चैनल। ये पूछा भी जाता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, और कल इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग उससे कमेंट में ज़रूर पूछें, ज़रूर से पूछें। जय हिंद, जय भारत।